दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही की वजह से राजधानी की सड़कें हो रही है खस्ताहाल। रोड पर आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। रोड की हालत इतनी झज्जर हो चुकी है कि कई जगह बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हो रहे हैं हादसे। कई बार शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। नरेला के फफियाबाद रोड पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू है, जो कि पिछले कई साल से चल रहा है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें नरेला के फफियाबाद रोड की है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सड़कों के बीचों बीच एक लगभग 20 फुट गहरा गड्ढा बना गया है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो इस गड्ढे के चारों तरफ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, न ही कोई कर्मचारी को वहां खड़ा किया गया है जो इस जगह की चेतावनी सड़क से गुजर रहे लोगों को दे। यहाँ पे समस्या को ढेरों की तादाद में बनी हुई है। आप कह सकते हो कि ये 2014 का काम चल रहा है यहाँ पर, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है कि आप ही देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप फिशिंग फार्मिंग कर सकते हो। जिस तरह से किसान अपने खेतों में फिश फार्मिंग करता है ना, वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बना के छोड़ दिए नरेला के लिए कि आप आओ अपनी मछली लेके आओ और पालना स्टार्ट कर दो। अब दिल्ली जल बोर्ड का काम चला हुआ है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर? सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, एक आम आदमी अपने घर के बाहर एक कट्टा मिट्टी रख देता है तो वहाँ पर एसडीएम, डीपीसीसी या सीपीसी आकर वहाँ पर आपका चालान काट देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जगह जगह मिट्टी के ढेर बने हुए हैं, जहाँ पर कोई भी चालान काटने की एजेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि ये सरकारी काम चल रहा है, किसी अध्यक्षता में चल रहा है ये। अगर बात की जाए दिल्ली जल बोर्ड की, क्या यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह या कुछ सुरक्षा के पुख्ता यहाँ पे ना कोई प्रॉपर साइन बोर्ड है, ना यहाँ पे ये लिखा हुआ कि किस एजेंसी के थ्रू ये काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो भी एजेंसी काम करती है उसके वहाँ पर साइन बोर्ड होने चाहिए कि किस एजेंसी के थ्रू काम किया जा रहा है और उसका नंबर होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग बाग जो परेशान हो रहे तो उनको बता सके कि हमें ये दिक्कत है। पर यहाँ पे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हैं 2014 में ये अवार्ड हुआ था और अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब जाके खत्म होगा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेनली दिक्कतें यही है कि डेली यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। इस रोड का तो पहले से ही उधार हो रखा है, पहले किसान आंदोलन ने करा था, अब ये कर रहे हैं। इतनी परेशानियाँ इतनी हैं कि लोगों को डस्ट एलर्जी, खांसी, जुकाम और इतने अस्थमा के पेशेंट हो चुके हैं। जल बोर्ड और जो सफाई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहे इस रोड पर और पब्लिक बहुत परेशान है। कितने समय से ये काम चल रहा है और इसको लेकर के क्या क्या दिक्कतें जो मुख्य रूप से आप लोगों के सामने आ रही है? सालों हो चुके हैं काम चलते हुए और बच्चों का स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल में बच्चों आने जाने में स्कूल बच्चे लेट हो जाते हैं, ड्यूटी वाले लेट हो जाते हैं, डेली एक्सीडेंट होता है, ई रिक्शा पलट जाते हैं और डेली एक्सीडेंट होते हैं। मतलब ये जाम की कैसी समस्या है? जाम तो ऐसा कि अगर यहाँ से आपको 1 किलोमीटर जाना तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे इस रोड पर। जैसे कोई लेखा जो कोई कंपनी नहीं है, कोई मजदूर कौन है, कहाँ का है, दिहाड़ी मजदूर है, ठेकेदार है, कुछ पता नहीं है। कितने समय से आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो सर। 1 साल में आप लोगों ने कितनी बार शिकायतें करी है और अभी तक क्या कुछ सुनवाई हो पाई उसके बारे में? अनगिनत शिकायतें दे चुके हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए कोई किट भी नहीं दी गई है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक साइकिल सवार गिर गया था और उसके पूरे शरीर में लोहे के सरिये गड़ गए थे और आए दिन कोई न कोई हादसा इस रोड पर होता रहता है। बावजूद इसके दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस साथ में है और फिर भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। दिल्ली सरकार हर जिम्मेदारी को काम बखूबी करती है। वहाँ के स्थानीय लोग दिल्ली जल बोर्ड के कई बड़े अधिकारियों से यह लगातार मांग कर रहे हैं। नरेला में सफियाबाद रोड का मामला है। यहाँ लगभग जल बोर्ड का काम कई सालों से चल रहा है और अब जब ठेकेदार ने परमिशन ली गई थी तो 2 महीने की परमिशन पे काम हुआ था शुरू। आज 2 महीने पूरे होकर भी लगभग 1 साल होने वाला है और समस्या जो की तो है, कोई काम किसी प्रकार का नहीं हो रहा, बिल्कुल घटिया मटेरियल का यूज़ हो रहा है। और मैं तो एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, जब डीपीसीसी पर्यावरण विभाग इतने एक्टिव हैं दिल्ली में तो उनको क्या है मिट्टी नहीं दिखाई देती? आपके ये ढेर लगे हुए हैं मिट्टी के, जगह जगह धूल उड़ रही है, ना कोई पानी का छिड़काव है। अनेकों शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता, ना कोई विजिट होती किसी अधिकारी द्वारा। और जो ये समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये सफियाबाद रोड नरेला को और दिल्ली हरियाणा के एनसीआर के जो अनेकों गांव सोनीपत, रोहतक, अपना गोहाना नेशनल हाईवे को भी जोड़ता है। तकरीबन ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, एक हमारा बाईपास का काम करता है और यहाँ आने जाने वाले महिला, बुजुर्ग और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है।
अनेकों समस्याएं हैं। जितने बार भी यहाँ के बच्चे निकलते हैं या बूढ़े निकलते हैं वो गिर जाते हैं, चोटिल भी हो जाते हैं। ये समस्या सभी हैं, जाम की तो प्रमुख समस्या है, और मैं बड़े बूढ़े जो बह रहा था गिर जाते हैं वो भी एक प्रमुख समस्या ही है, क्योंकि आए दिन कई स्कूल हैं इस रोड पे, बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनेकों उनकी रिक्शा पलट जाते हैं, ऑटो गिर जाते हैं, तो यह भी एक समस्या है। सर बात करें अगर सेफ्टी प्रबंधन की, देखिए मजदूरों की सेफ्टी सबसे पहले, क्या इस चीज़ों का पालन किया जा रहा है? मैंने आपको बताया ना, सेफ्टी किसी प्रकार की नहीं है, मटेरियल भी घटिया क्वालिटी का है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता। मैंने एक्शन को भी कहा था, एसी को भी कहा था कि जी आप विजिट करें, लेकिन कोई अधिकारी जनता की सुनने को तैयार नहीं। जबकि माननीय केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली की ईमानदार सरकार है, तो इसकी विजिट क्यों नहीं होती? 2 महीने का काम 1 साल तक क्यों खिंचा हुआ है? तो क्या कर रखी है, और जनता कोई ना कोई इसका खिलाफ कदम उठाने वाली है, और हमारी संस्था फेडरेशन ऑफ नरला भी इसके खिलाफ लिखित में शिकायत दे चुकी है, और आगे भी इनको वार्निंग दे रखी है। अगर ये काम जल्दी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं रोड भी रोका जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा। लोग सड़कों पर उतरे? बिल्कुल। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, पर दिल्ली जल बोर्ड का अपना फाइन बोर्ड लगाना चाहिए और जल्द से जल्द पाइपलाइन का काम पूरा करके सभी गड्ढों को भर देना चाहिए। इलाके की सड़कों को अच्छी तरह से मरम्मत कर दी जाए ताकि किसी भी तरीके की घटना से बचा जा सके।